एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मौलाना हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब हैं दामत बरकातुहुम, वो आएंगे। आप हजरत चंद वक्तों को बावजूद के बीमार हैं, अलील हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहुम आप हजरत के सामने चंद वक्त के लिए आ रहे हैं। आप हजरत समाअत फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अताअल अमीर फ़क़द अताअनी व मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन यअसिल अमीर फ़क़द असानी व मन असानी फ़क़द असल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पे रौनक अफरोज हम सब के मुरब्बी और मुहतरम हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, दोस्त बुज़ुर्गों, खुसूसन नौजवानान इस्लामपुर और तमाम इलाक़े जात से आए हुए नौजवानान इज़ाम, हज़रात तलबाए किराम, पर्दानशीन माएँ और बहनें, अल्लाह का शुक्र है कि इस काबिल हुआ कि आपके पास आ जाऊं। कल से मेरी तबीयत खराब थी, अल्लाह जानता है। इस वक्त भी मेरे पैर ठंडे हो जा रहे हैं, लेकिन नाक में और चेहरे पे पसीना भी आ रहा है। अल्लाह जाने क्या कैफियत है। दुआ फरमा दी, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हज़रत अमीर शरीयत का हुक्म मानना वाजिब है। इस वजह से मैं यहाँ बैठ गया कि कहीं मैं गुनहगार न हो जाऊं। मुझे याद आया, खैर अखीर में बताऊंगा 2-5 मिनट के बाद, जिस आयत की मैंने तिलावत की है, रब्बे जुल जलाल ने उसमें फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो तुम पर अमीर मुकर्रर कर दिया जाए उसकी इताअत करो। अमीर से मुराद अहले कुरान, कुरान के इल्म मुकम्मल रखने वाला, अहादीस और शरीयत मुतहरा का जानने वाला, इससे मुराद है। और अपने अमीर की इताअत करो। आप हज़रात ने बहुत देर से उलमाए किराम की ज़ुबानी बहुत सारी बातें समाअत की हैं। अल्लाह करे कि आपके दिलो दिमाग में वो रासिख रहें, वो जम जाएं, ताकि उसके मुताबिक अमल पैरा हो। अल्लाह की इताअत की भी बात कही गई, रसूलुल्लाह की इताअत की भी बात कही गई होगी। सहाबे किराम ने पहला नमूना, पहले शागिर्द रसूलुल्लाह के, उन्होंने अल्लाह की बात को माना और रसूलुल्लाह को माना, और फिर जब उन पर अमीर मुकर्रर किए गए तो उन अमीरों की भी उन्होंने मानी। सरे मुंह इनहिराफ नहीं किया, बाल बराबर भी, एक जरा बाल बराबर भी उससे रूगर्दानी नहीं किए, बल्कि हू बहू उस पर चलते रहे, जमे, और फिर अपने अगले नस्लों तक के लिए इंतजाम किया, और फिर वो हमें दीन पहुंचाकर हम अल्लाह के पास वापस चले गए। सहाबे किराम के वाक़यात आपने बारहा सुने हैं कि जो अल्लाह की बात है उसी पर चलते थे, रसूलुल्लाह की बात है उसी पर चलते थे। वाक़यात का जिक्र करना, इहाता करना मेरे बस से बाहर है। मगरिब के बाद से कुछ तकलीफ कम हुई थी, लेकिन पेट में दर्द आला हाल ही है। ताहम क्या पता, बयान करते करते, अल्लाह का जिक्र करते करते मौत आ जाए, तो इससे बढ़िया क्या। इसीलिए मैं हजरत अमीर शरीयत के हुक्म को वाजिब समझते हुए बात मैंने
शुरू कर दी है। एक वाकया सुनाऊंगा और बस उसी पे अपनी बात को खत्म करूंगा। आपने सुना है कि रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे हजरत ज़ैद। सुना नहीं सुना? जिनको लय पालक मुतबन्ना कहा जाता था। मुंह बोला बेटे को मुतबन्ना कहते। आज उसको अपना बेटा भी करार दे दिया जा रहा है, जबकि शरीयत में इसकी इजाजत है नहीं। हम कर ले रहे हैं। यहां तक कि सरवरे कौनैन के बारे में कहने लगे कि ज़ैद जो है ज़ैद इब्ने मोहम्मद के बेटे हैं ज़ैद। अल्लाह ने मना फरमा दिया कुरान में कि नहीं, मोहम्मद के तो कोई बेटे बालिग रहे नहीं। नन्हेपन में अल्लाह इसलिए दुनिया से ले गया ताकि अगली नस्लों में, अगले जमाने में लोग ये न कहें कि हर नबी के बेटे नबी बने हैं, हम भी मोहम्मद के बेटे को नबी मानेंगे। और रास्ता खुल सकता था। चूंकि अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बना करके भेजा था। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद मुस्तफा किसी बालिग मर्द के बेटे ने, बाप नहीं। यानी नाबालिगियत में बुलूग को पहुंचने से पहले ही अल्लाह ले गया। और ज़ैद इब्ने हारिसा जो थे ये बाहर के थे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने ये गुलाम बन करके आ गए थे, खरीद करके रसूल करीम सैयद आलम की खिदमत में पेश किया। और वो आपकी खिदमत इस कदर करते थे, इस कदर करते थे और इस कदर आपके करीब रहने लगे कि लोग उनको मोहम्मद का बेटा कहना शुरू कर दिए, ज़ैद इब्ने मोहम्मद। खैर पता चला घर वालों को तो उनके वालिद तड़प करके सुना के खानदान कुरैश में मेरा बेटा जाकर गुलाम बन गया है। आए और तलाश करते 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 आका के दरबार में आ गए। फिर बेटे से जब मुलाकात हुई बहुत रोए, बहुत रोए। यहाँ तक कि कहने लगे कि तुम्हारी माँ जो है परेशान होकर के रोजाना तुम्हारा रास्ता तकती है कि मेरा बेटा कहाँ चला जाए। बहनें तड़प रही हैं, वो भी मोहब्बत में तड़प रही हैं कि किसी तरह उनसे मुलाकात हो जाए, आ जाए। तो अब इतना जमाना तुम यहाँ गुजार दिए, मैं आया हूं तुमको लेने के लिए। हजरत ज़ैद ने आकाए नामदार सैयद आलम की तरफ देखा। बाप तो ज़ैद को देख रहे थे और ज़ैद आका को देख रहे थे। ज़ैद का जी नहीं चाहता था कि आकाए नामदार सरवरे कौनैन की निगाह से मेरी निगाह हट जाए। ऐसी खिदमत की थी और ऐसी मोहब्बत रसूल करीम सैयद आलम से पाई थी कि बाप की तरफ निगाह उठाई और कहा कि अब्बा जान, मेरी वालिदा माजिदा से जाकर मेरा सलाम सुना दीजिएगा और बहनों को भी मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा। मैं तो ये दरबार छोड़ के जाने वाला नहीं। हुजूर नबी करीम सैयद आलम के कहने पर कि अगर वो अपनी मर्जी से जाना चाहता है मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम जबरन नहीं ले जा सकते, उसकी मर्जी पे छोड़ो। अगर वो चले अंदाजा करो, बाप से मुलाकात एक जमाने के होने के बावजूद भी आका से इस कदर मोहब्बत है। ना बाप का परवाह है, ना माँ का परवाह है, ना खानदान वालों का परवाह है, बल्कि आका की गुलामी में जिंदगी गुजर जाए इस पर वो मुसीर। ये था रसूलुल्लाह को मानना। सहाबे किराम के एक एक वाकयात ऐसे हैं जिनका अहाता इस वक्त मुश्किल है। ताहम ये एक बात, एक वाकया मैंने सुनाया कि आज आका नहीं है, आका के तरीके हमारे पास मौजूद हैं। गोया के आका के तरीके के मुताबिक अगर मेरा नौजवान, मैं, मेरे घर वाले चलने लगे तो याद रखो आका ही को मानना, आका ही के पास मोहब्बत को पेश करने के मुतरादिफ। बिल्कुल गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ताल्लुक ऐसे ही समझा जाएगा जैसा कि हजरत बिलाल का था, जैसा कि हजरत ज़ैद इब्ने साबित का, जैसा कि अनस इब्ने मालिक का, जैसा कि अबू हुरैरा का, जैसा कि अबू कतादा का, जैसा कि अबू दुजाना। तमाम सहाबे किराम आपकी
बात पर मर मिटने वाले थे। जो वो हुक्म दे तो क़याम है, जो मना करे तो क़ुऊद है। बिला उनकी मर्ज़ी पाके न क़याम है न क़ुऊद है। अल्लाह की बात को मानना है, अल्लाह के रसूल की बात पर चलना और मानना है। इसी तरीके से आज हमारे उड़ीसे के अंदर अल्लाह ने हज़रत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब दामत बरकातहुम को अमीर मुकर्रर कर दिया। हर दौर में रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उड़ीसा कभी भी इमारत से खाली नहीं रहा। हमारे सबके मुरब्बी और उस्ताद हज़रत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद मौलाना जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब दामत बरकातहुम हमारे अमीर हैं। अमीर की इताअत वाजिब है। इस पर एक वाक़या सुनाकर अपनी बात खत्म। हज़रत मौलाना सैयद असअद मदनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे उड़ीसे के दौरे में। इत्तेफाक से राउरकेला का भी प्रोग्राम था और हजरत तशरीफ लाए रांची से, और रांची से सीधे पहुंचे बनईगढ़। लहुनी पाड़ा आपने सुना होगा, ये रास्ते में लाठी कटा के पहले। तो हम लोग इधर तालचेर होते हुए हम पहुंचे वहां लहुनी पाड़ा। हजरत मौलाना इस्माइल साहब ने एक बेचारे बुजुर्ग कोई गुजर रहे थे, रास्ते में रोका गाड़ी, कहा कि ये कौन जगह है? ना लहुनी पाड़ा। ना बे बड़े ही तो ही करीब है, हमारा बच्चा भतीजा रहता है यहाँ पर। वो डॉक्टर क्या नाम था दहपाड़े के VS थे ना। हाँ, वहाँ आज प्रोग्राम भी है, हजरत मदनी भी आ रहे, चूंकि मुख्तसर प्रोग्राम था, दिन का था। बहरहाल हजरत ने फरमाया करे हजरत जब आ रहे हैं तो हम हजरत के साथ जाएंगे, अकेले क्यों जाएंगे राउरकेला? बड़े ही चले। खैर वो डोंगे का जमाना था, पुल बना नहीं था। कश्ती में 2 कश्ती जुड़ी हुई रहती थी, कार उसमें रखे और फिर उस तरफ गए, फिर उस तरफ से असर पर के निकले तो कश्ती के ऊपर उस तरफ पहुंचने में ताखीर हुई। तो हजरत पहुंचे, गाड़ी आई और गाड़ी लोड होकर जब उतरे नदी में तो मगरिब का वक्त हो गया। तो हजरत मौलाना असअद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अजान दे दी। उस जमाने में जो उलमा होंगे उनको भी याद होगा, मुझे पूरा अच्छी तरह याद है। हजरत ने खुद खड़े होकर जब वक्त हो गया था तो नदी के अंदर ही अजान दे दी कि मगरिब इसी नदी में पढ़ लेंगे, फिर चलेंगे राउरकेला। अब अजान दे देने के बाद हजरत ने फरमाया मौलाना इस्माइल साहब से कि आप अमीर शरीयत उड़ीसा हो, मैं अजान दे दिया, नमाज तुम पढ़ा। तो हजरत मौलाना इस्माइल साहब से बहुत मुनाजिर आदमी थे, मुनाजराना जहन था। फौरन हजरत की बात पर, चूंकि उम्र में भी बड़े थे, फरमाया कि क्या आप मुझे अमीर शरीयत तस्लीम करते हैं? ये कोई बात हुई? आप उड़ीसे के अमीर हैं और हम आपकी इमारत में आए हुए हैं, उड़ीसा में आए हुए हैं, तो उड़ीसे के अमीर की नहीं मानेंगे और क्या बम्बई के अमीर की मानेंगे? आप उड़ीसे में हैं, आप जो कहेंगे हम आपका अमीर तस्लीम करते हैं। तो हजरत मौलाना साहब ने फरमाया कि अगर मुझे आप अमीर तस्लीम करते हो तो अमीर का हुक्म मानना वाजिब है, मेरा हुक्म है नमाज आप पढ़ो। हजरत मौलाना असअद मदनी ने ही अजान दी, नदी में नमाज भी हजरत ने ही पढ़ाई। अब टाल नहीं सकते थे, इसलिए मुनाजरा ना जवाब हजरत मौलाना इस्माइल साहब दे दिए। तो सभी चाहते थे कि हजरत नमाज पढ़ाएं। बहरहाल हम तय करें कि अपनी ज़िंदगी में उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन और अपने अमीर की इताअत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, हम सबको तौफीक अता फरमाए और हम सबको कबूल फरमाए। और हमारे अमीर जो मौजूदा, अल्लाह उनकी उम्र में, हयात में, सेहत में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।